सिमरन को भाई नहीं बहन चाहिए। लड़के बहुत गंदे होते हैं। मारपीट, उछल कूद और चीखने चिल्लाने के अलावा उनको आता ही क्या है। घर में सबको लड़का ही चाहिए। दादी तो सबसे ज्यादा लड़के लड़के की रट लगाकर बैठी है, जैसे लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। खुद भी तो वो लड़की ही है। मम्मा अच्छी है, उन्हें भी लड़की चाहिए। मुझे कितना प्यार करती हैं वो, बार बार यही कहती है कि लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। सिमरन की तरह बुआ भी पागल है। उन्हें पता नहीं क्या मिलेगा भतीजे से। जब वो उनके बाल खींचकर भागेगा और बाल फेंक कर मारेगा, तब उन्हें पता लगेगा कि लड़के कितने बदमाश होते हैं। है भगवान, मुझे बहन ही देना, एक प्यारी सी बहन। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, जैसे माँ मेरी चोटी करके मुझे सजाती संवारती हैं। मैं भी उसकी चोटी करके उसे गुड़ियों की तरह सजाऊंगी। अपने मासूम नन्हे नन्हे ख्यालों को सजोए स्वयं से समाध करती 7 वर्षीय सिमरन न जाने कब अपनी मम्मी और पापा के बीच में सो गई। सुबह उसकी माँ ने नहीं, बुआ ने बड़ी उत्सुकता से जगाया। उठो सिमरन, जल्दी उठो, हमें अस्पताल चलना है, तुम्हारा भाई आने वाला है। सिमरन चहक कर उठती है और जल्दी जल्दी अस्पताल जाने की तैयारी करने लगती है। अस्पताल पहुंचकर सिमरन को पता चलता है कि उसकी बहन हुई है और वो खुशी से फूली नहीं समाती। मन ही मन अपनी दादी और बुआ को मुंह चिढ़ाते हुए वो अत्यंत स्नेहपूर्ण नजरों से अपनी नौजन्मी बहन को निहारती है और सबके मना करने के बावजूद हल्के हल्के से उसे छूने की कोशिश करती है एवं गोद में लेने को उत्सुक होती। तभी सिमरन के कानों में उसकी दादी की बातें पड़ने लगती हैं। कितना फर्क है दोनों बहनों में। सिमरन का रंग देखो और इस लड़की का जमीन आसमान का फर्क है। इतना काला तो हमारे खानदान में कोई नहीं है। कहाँ सिमरन गोरी चिट्टी और कहाँ ये काली कलूटी पैदा हुई है। बुआ भी कुछ दादी जैसी ही बातें कर रही थी। ये तो कहीं से भी सिमरन की बहन नहीं लग रही है। क्या आशा भाभी लड़की ही पैदा करनी थी तो सिमरन की तरह पैदा की होती। इस काले के आगे सिमरन तो हॉलीवुड की हीरोइन लग रही। सिमरन कुछ उलझन में पड़ती है। एक तरफ तो उसे अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लग रहा है, परंतु दूसरी ओर अपनी बहन के बारे में उनके कहने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा था। काले और गोरे में कोई अंतर जाने बिना सिमरन मन ही मन खुश होते हुए अपने आप से कहती है, मम्मा को लड़का नहीं हुआ ना, इसलिए ये मेरी बहन के बारे में गंदी गंदी बातें कर रही है। भगवान ने मेरी सुन ली, मुझको बहन मिल गई है। मैं जीत गई और ये लोग हार गए। सिर्फ बुआ और दादी ही नहीं, आने जाने वाले भी ऐसे ही टिप्पणियां करते और सिमरन की उलझन को बढ़ाते। सबसे अच्छी बात उसे मम्मा की ही लगती कि मुझे तो अपनी दोनों ही बेटियां अच्छी लगती हैं। सिमरन अगर हॉलीवुड की हीरोइन है तो मेरी छोटी बेटी राखी किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं है। इसके नाक नक्श तो देखो, रेखा से कम नहीं है। समय के साथ साथ सिमरन और राखी की उम्र भी सीढ़ियां चलती रही। सिर्फ परिवार वालों से ही नहीं, स्कूल और दोस्तों से भी सिमरन को अपने गोरे रंग के महत्व का एहसास होने लगा। यार दिनेश, सिमरन का तो स्वयंवर कराना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, आधा इंग्लैंड भी आएगा तुम्हारी बड़ी बेटी का हाथ मांगने। लेकिन राखी के लिए कुछ पैसा बचाना शुरू कर दो। बिना दहेज के इसका ब्याह नहीं होने वाला। आशा किसके ऊपर चली गई? तुम्हारी ये छोटी बेटी भारत में नारियल और संतरे की कमी हो गई थी क्या? लगता है दूसरी प्रेगनेंसी के समय तुम बहुत लापरवाह रही। एक बहन अंग्रेज और दूसरी निग्रो, एक अप्सरा और दूसरी दासी, पहली मेम और छोटी बाई जैसे वाक्य और टिप्पणियां सुनते सुनते दोनों बहनें अपनी अपनी सोच और भावनाओं के साथ बड़ी होने लगी। सिमरन का अहम और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता जा रहा था और राखीहीन भावना के साथ संघर्ष करती रही। सिमरन की 16वीं वर्षगांठ पर बड़ी पार्टी रखी गई। सिमरन के कई दोस्त पहली बार घर आए थे। राखी भी अब 9 वर्ष की हो गई है। उसे महसूस हुआ जैसे सिमरन उसे अपने दोस्त से मिलवाना नहीं चाहती है। ये सच ही था। सिमरन को अपनी बहन के सांवले रंग पर शर्म आ रही थी। अपने प्रति सिमरन के ऐसे व्यवहार को अब राखी महसूस करने लगी थी। सिमरन छोटी छोटी बातों पर अक्सर उसका तिरस्कार करती। राखी को स्कूल में कभी कभी रंग भेद का शिकार तो होना पड़ता,
परंतु अपने अधिकांश टीचर्स की वो दुलारी थी। अपनी मीठी मीठी बातों, नाच गाने से वो सबका मन मोहती। मंच पर नाच वगैरह में भाग लेने में उसे बड़ा मजा आता। 12 वर्ष की आयु में राखी को अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में होने वाले नाटक में मुख्य भूमिका मिली। लंदन के लेखक डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी आर्टिकुलेट विश्व सुंदरी के नाटकीय रूपांतर में राखी ने उस एशियन लड़की की भूमिका अदा की जो लंदन की स्कूल में रंगभेद का शिकार होती हैं। राखी को लोगों से तो बहुत प्रसन्नता मिली, परंतु सिमरन ने ये कहकर उसका मजाक बनाया कि सावली होने के कारण उसे एशियन लड़की की भूमिका बहुत सूट की है। राखी मासूमियत से बोली, दीदी टीचर कह रही थी कि वो कोशिश कर रही है कि इस नाटक का मंचन लंदन में हो, मैं भी जाऊंगी उनके साथ। राखी की इस बात पर सिमरन बोली, तुम और लंदन, वहाँ सब गोरे रहते हैं, तुम्हें तो वहाँ कोई घूमने ही नहीं देगा। धीरे धीरे सिमरन के मन में अपने गोरे रंग को लेकर अहंकार बढ़ता गया। कुछ लोगों के कहने पर और कुछ अपने ही घमंड में उसे लगने लगा कि उसे अपनी जोड़ का लड़का हिंदुस्तान में मिलेगा ही नहीं और वो इंग्लैंड अमेरिका के ही किसी लड़के से शादी करेगी। सिमरन का व्यवहार परिवार के अन्य लोगों के साथ भी अच्छा नहीं था। इंटरनेट के माध्यम से सिमरन की ख्वाहिश पूरी भी हुई और उसे एक अंग्रेज लड़का मिल गया जो सिमरन के कहने पर भारत आया और उससे विवाह के लिए राजी भी हो गया। सिमरन ने अपने परिवार वालों की एक ना सुनी और रॉबर्ट नाम के उस अंग्रेज से कोर्ट मैरिज कर के लंदन चली गई। सिमरन ने जीवन में जो चाहा उसे मिला। गोरे रंग के कारण पहले उसे अपनी दादी और बुआ जैसे परिवार के सदस्यों से ज्यादा प्यार मिला, दोस्तों से प्रशंसा और अब मनचाहा वर। रॉबर्ट लंदन के एक अच्छे बैंक का मैनेजर है। जेलसी के पास इलाके में उसका फ्लैट और समाज में अच्छा सम्मान भी। आई एम सो लकी रॉब, मुझे तुम्हारे जैसा हैंडसम आदमी नहीं मिला है। एंड आई एम सो लकी सिम, मुझे तुम्हारी जैसी रोमांटिक वाइफ। एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए रॉबर्ट और सिमरन अपना नया जीवन शुरू करते हैं। रॉबर्ट सिमरन से बताता है कि उसके माता पिता ने अपने घर मैनचेस्टर में उनके विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी रखी है और 2 दिन बाद ही उन्हें वहां जाना है। सिमरन भी बहुत उत्सुक है उसने मिलने के लिए। रॉबर्ट ने अपने पसंद की भूरे रंग की नई ड्रेस सिमरन को विशेष पार्टी के लिए दिलाई। रॉबर्ट के पिता ने अपने घर के बड़े से लॉन में पार्टी रखी। रॉबर्ट और उसकी मां सिमरन को मेहमानों से मिलवाने लगी। सिमरन को शुरू में तो अच्छा लगा, फिर थोड़ी ही देर में वो अपने आप को अकेला पाने लगी। अभी अपने अपने ग्रुप में व्यस्त हो गए। सिमरन को अकेला देख रॉबर्ट उसके पास आया और हाथ पकड़कर लोगों के बीच में ले गया। वो सिमरन से बोला, बोर हो रही हो, लोगों से मिलो जुलो, धीरे धीरे सबको जान जाओगी। जानती हूँ, डोंट वरी, सिमरन मुस्कुराकर बोली। सिमरन का कुछ लोगों से संवाद शुरू कराने के लिए रॉबर्ट बोला, कैंट्स आप लोगों को सिमरन की ड्रेस कैसी लगी? मैंने दिलाई है उसे। इतने में पीछे से रॉबर्ट की माँ बोली, और वो कौन हो सकता है? हम सब जानते हैं कि तुम्हें ब्राउन कलर से कितना प्यार है, इसलिए तो तुम भारत से भूरी बीवी लेकर आए हो। रॉबर्ट समेत सब एक साथ हंसने लगे, परंतु सिमरन को रॉबर्ट की माँ के कहे इस वाक्य का भाव पसंद नहीं आया। कुछ देर बाद खाने के वक्त रॉबर्ट ने अपनी माँ की एक सहेली से पूछा, शौरी कैसी है? वो आज नहीं आई। वो औरत बोली, उसके बारे में बात मत करो, वो एक काले लड़के के चक्कर में पड़ी है जो मुझे कतई पसंद नहीं। सो व्हाट, मेरी पत्नी भी भारतीय है, मेरी मॉम को कोई आपत्ति नहीं हुई। रॉबर्ट की बात पर वह औरत मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी माँ मदर टेरेसा हो सकती है, परंतु मैं नहीं। सिमरन को ये सब संवाद अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इन लोगों के साथ असुविधा महसूस होने लगी। कुछ दिनों के बाद लंदन में रॉबर्ट की किसी मित्र की पार्टी में भी कुछ इसी प्रकार की बातें सुनने को मिली। हे मेट, योर पार्टी वाइफ इज सेक्सी मैन। रॉब के तो अब ब्राउन किड्स पैदा होंगे। रॉब हैज गॉट रेड वाइन इन हिज सेलर, ऑफर हिम सम व्हाइट डियर। घर लौटते हुए सिमरन ने रॉबर्ट को ऐसे संवादों पर आपत्ति जताई तो रॉबर्ट बोला, फॉरगेट इट, सीम जस्ट चिल, इससे मजाक है। सिमरन को रॉबर्ट की इस बात का बहुत बुरा लगा। वो शिकायती अंदाज में बोली, मेरा तिरस्कार तुम्हारे लिए मजाक है।
रिलैक्स सिम, ना ही तो मैं तुम्हारा रंग बदल सकता हूँ और ना ही लोगों का मुंह बंद कर सकता हूँ। रॉबर्ट ने सिमरन की आपत्ति का दो टूक जवाब दे दिया। धीरे धीरे सिमरन को समझ में आने लगा कि अब लंदन में रहने के लिए उसे इस प्रकार की टिप्पणियों का सामना करना ही पड़ेगा। बचपन में भारत में राजकुमारी कही जाने वाली सिमरन इंग्लैंड आकर पाकी हो गई। वो रॉबर्ट के साथ बाहर पार्टियों में जाने से कतराने लगी। सिमरन का घमंड चूर होने लगा। जिस गोरे रंग पर सिमरन को इतना नाज था, आज उसी रंग के कारण आए दिन उसका तिरस्कार होता। देखते ही देखते सिमरन को लंदन में 4 साल बीत गए। लंदन आने के बाद सिमरन को अपने परिवार की याद तो अवश्य आती, परंतु उसने भारत में अपने परिवार से कोई विशेष संपर्क नहीं रखा। भारत में सब समझते कि सिमरन एक घमंडी लड़की है और वो उन लोगों से संपर्क रखना ही नहीं चाहती, और इधर सिमरन सोचती कि उसने उनकी मर्जी के विरुद्ध विवाह किया है, इसलिए वो उससे नाखुश है। सिमरन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। रॉबर्ट की इच्छा होती कि सिमरन उसके साथ बाहर जाया करे और लोगों से मिला जुला करे। उसे भी अकेले जाना खलता, परंतु सिमरन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता और वो अकेला ही निकल जाता। रॉबर्ट देर रात तक पार्टियों में बाहर रहता और सिमरन घर में अकेली। सिमरन को रंग भेदी टिप्पणियों से नफरत होती और रॉबर्ट पर इसका कोई असर नहीं होता। इन्हीं बातों को लेकर सिमरन और रॉबर्ट के बीच फासले बढ़ने लगे। एक दिन रॉबर्ट सिमरन से बोला, सिम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पार्टियाँ पसंद नहीं है, लेकिन आज बहुत स्पेशल है। मेरे प्रमोशन की खुशी में आज की पार्टी है। अगर तुम भी चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सिमरन को भी जैसे कई दिनों के रॉबर्ट की ऐसे ही किसी प्रस्ताव का इंतजार था। वो राजी हो गई, लेकिन बोली, यस आई विल, लेकिन अगर किसी ने भी रेसिस्ट रिमार्क या रंगभेद टिप्पणी की, मैं पार्टी छोड़ दूंगी। रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, ओके, आई विल मेक श्योर कि आज ऐसा कुछ ना हो। लंदन की एक आलीशान होटल में पार्टी होती है। पार्टी के बीच में रॉबर्ट के बॉस माइक हाथ में लेते हैं और रॉबर्ट को उसकी प्रमोशन पर बधाई देते हुए कहते हैं, आज रॉबर्ट हमारा विशेष अतिथि है। आप सब लोग इसका और इसकी पत्नी का खास ख्याल रखिए। कृपया कोई रेशियल कमेंट्स मत कीजिए। सिमरन को आग लग जाती है। वो अपने आप को अजीब परिस्थिति में पाती है। मन तो हुआ कि उस अंग्रेज को जाकर एक जोरदार तमाचा मार दे, परंतु उसे थैंक्स कहकर सर झुकाना पड़ता है। पार्टी के बाद वो रॉबर्ट से कहती है, रॉब, यू एंड यू इंग्लिश सोसाइटी कांट थिंक ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। मानवता की बात कभी सोच ही नहीं सकते हैं क्या ये अंग्रेज? केवल रंग और रंग, दिस कलर ऑफ स्किन इज सो इम्पोर्टेंट टू देम। सिमरन की इस बात पर रॉबर्ट झल्लाकर बोलता है, आई थिंक सिम यू आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड पैरानाइड। तुम बेवजह ऐसी बातों पर चिड़चिड़ाती हो और हीन भावना से ग्रस्त हो। अगर तुम्हें इंग्लिश सोसाइटी में इतनी ही दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती अपने देश? यू ब्लडी ब्लैक टू ब्राउन रेस ऑफ वाइट द प्रॉब्लम। तुम्हें इस सोसाइटी में बुलाया ही किसने था? तुम्हें हमेशा से किसी अंग्रेज से विवाह करना चाहती थी। रॉबर्ट के इस जवाब से आज सिमरन टूट जाती है। आज पहली बार उसने रॉबर्ट का ये रूप देखा। रात भर सिमरन रोती रही और अपने गोरे रंग के पीछे जीवन भर भागने पर पछताती रही। रॉबर्ट सुबह देर तक सोता रहा। सिमरन बेडरूम में बाहर आई और अखबार उठाकर बैठ गई। अचानक उसकी नजर तीसरे पेज की तस्वीर पर पड़ी। सिमरन चौंक गई। ये तस्वीर उसकी छोटी बहन राखी की थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, इस साल विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का खिताब भारत की राखी ने जीता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।